अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार खान पत्रकार समझते हो। विदेशी प्रिंसेस की बजाय हमारी देसी प्रिंसेस का इंटरव्यू लाकर छापो तो हम माने। अगर मैं इस राजकुमारी के इंटरव्यू के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें लाऊं जहाँ की राजकुमारी खाना बना रही है, जहाँ की राजकुमारी झाड़ू कटका दे रही है, जहाँ की राजकुमारी कपड़े धो रही है, तो कैसा रहेगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर अगर मैं ये सब ले आऊं तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तो फिर 10,000 रुपया एडवांस निकालिए। एडवांस नहीं देता मैं। तो ठीक है, 50,000 मैं किसी दूसरे अखबार वाले से ले लेता हूँ। देता हूँ। दीजिए, आपका काम हो गया त्रिपाठी जी, लाइए। पैसा निकालने में हमेशा परेशानी होती है। मैं आया इंटरव्यू लेकर और तस्वीरें लेकर। त्रिपाठी जी, आपका काम हो गया। आना आनंद आना। हेलो, कौन? आप कौन? हुक्म सिंह जी, मैं राजकुमारी सपना से बात करना चाहता हूँ। पर तुम कौन? जी, मैं कोई भी हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि राजकुमारी सपना इस समय महल में नहीं है। पर तुम कहना क्या चाहो? जी, कहना ये चाहता हूँ कि राजकुमारी सपना इस समय मेरे पास है। तुम्हारे पास? लेकिन हमें कैसे यकीन होवे? जी, कोई बात नहीं, मत करिए यकीन। कल अखबार में उसकी फोटो देख लेना, खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई आदमी है, कह रहा है कि राजकुमारी उसके पास है। हेलो, हम महारानी रायगढ़ बोल रहे हैं। जी बोलिए, आपको बोलने से कौन रोक सकता है? देखिए, आप जो भी हैं, राजकुमारी सपना को फौरन महल में वापस भेज दीजिए। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये फोन कहाँ से आया होगा? तू चुप कर रानी। जाट बुद्धि को जरा सोचने दे। यस। अरे क्या काम है भाई? अरे आनंद, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और ये हुलिया क्या बना रखा है? मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा। और फिर मैं सपना जी के लिए कुछ कपड़े और जूते वगैरह लेने गया था। हम जा रहे हैं जी। ऐसा कैसे हो सकता है सपना जी? मतलब आप इस शहर में अनजान हैं और ये शहर अनजान लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। राज, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राज। मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है आप। लेकिन वो सुबह मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अनाप शनाप बकता रहता हूँ। अच्छी लड़की है। देखिए सपना जी, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। वादा करिए कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जी लेकिन कुछ नहीं। देखिए, ये आपके बड़े भाई का हुक्म है कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। राज, चाय इन्हें बिठाओ, चाय बना के लाता हूँ। चाय। वाकई आनंद जी तो बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन इतना अच्छा हो कैसे गया? हाँ? नहीं, आप बैठिए आप। मैं जरा हेल्प करता हूँ। आनंद, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू एक ही दिन में इतना बदल गया? बात यह है कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज जब मैं दफ्तर जा रहा था तो मुझे एक ज्योतिषी मिला। हाँ। उसने मुझे कहा, बच्चा आनंद, जिस लक्ष्मी का सपना तुम इतने दिनों से देख रहे हो, वो लक्ष्मी तुम्हारे घर पर बैठी हुई है। यानी ये कि जैसे मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैं समझ गया कि जिस लक्ष्मी की मुझे तलाश थी वो सपना के रूप में मेरे घर पे बैठी हुई है। अब इस लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगा। तू लक्ष्मी के पास बैठ, यानी सपना जी के पास बैठ। मैं चाहे कितना अच्छा आदमी है। तू जा जल्दी जा। आनंद जी कुछ बदले हुए लग रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कहता था कि मेरा दोस्त ज़बान का कड़वा है लेकिन दिल का अच्छा है। लेकिन अचानक ही कुछ अजीब कपड़े पहन के क्यों आ गए? उसने किसी जोश उसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। लो आ गए। सपना जी, गरम गरम चाय। थैंक यू। मेरी चाय अंदर पड़िए, जाकर ले लो। आप मेरी चाय ले लीजिए। आप नहीं सपना जी, आप नहीं। तुम ऐसा करो, ये चाय तुम ले लो। हाँ। मैं चाय नहीं पीता। मत पियो। मैं चाय पी लेता हूँ और रसोई में पीता हूँ। आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। कर सेवा मिलेगा मेवा, कर सेवा मिलेगा मेवा, कर सेवा
मिले। मेरी भी एक शर्ट इस्त्री कर दे। मैं क्या धोबी हूँ? अपने आप करो। क्यों? सपना के कपड़े इस्त्री कर सकता, मेरे नहीं कर सकता? वो एक राज, वो एक लड़की है, हमारी मेहमान है, उनके कपड़े इस्त्री करना हमारा धर्म है। यहाँ का खाना तो बहुत मजेदार है। भाई ये गोरेगांव का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है। गाँव? गाँव ऐसा होता है? हमने तो टीवी पे देखा था। अरे ये टीवी वाला गांव नहीं है। जैसे दिल्ली के पास गुड़गांव है, ऐसे बॉम्बे में एक गोरेगांव है। सबब है ये, उपनगर। और टीवी वाले गांव और इस गांव में बहुत फर्क है। वहाँ सड़कें कच्ची होती हैं, यहाँ सड़कें पक्की होती हैं। वहाँ मकान कच्चे होते हैं, यहाँ मकान पक्के होते हैं। वहाँ पेड़ होते हैं, यहाँ बिजली के खंभे होते हैं। हमने कभी गाँव देखा नहीं ना, हमारा गाँव देखने का बहुत मन करता है। कभी गाँव नहीं देखा? नहीं। रियली? अरे तो हम दिखाएंगे गाँव। वो तुमने गाँव वाला गाना तो सुना ही होगा, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया गाँव के। कौन है? इधर इस तरफ। इतना प्यार पिया हुआ है क्या? उस आर्टिकल का क्या हुआ? कौन है? अरे कुछ नहीं, थोड़ा क्रैक है। जहाँ मुफ्त का खाना देखता है वहीं मुंह मार देता है। तुम खाओ ना यार। सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ का? अरे यार तुम तो एडवांस भी ले मैंने कहा ना थोड़ा सरका हुआ, बैठता कम है, गिरता ज्यादा है। तुम खाओ ना, खाओ नीचे देख कर खाओ। अच्छा मजाक कर लेते हो। आपको मैंने पहले कहीं देखा है? हाँ, बिस्किट, डबल रोटी खाना है। उधर है। मैं अभी आया। कैसा अजीब आदमी है ये? मैंने कहा ना थोड़ा सरका हुआ है, मैं इसे रवाना करके आता हूँ, नहीं तो वापस आ जाएगा। एक मिनट। क्या करते हैं आप? ये राजकुमारी है ना? हाँ राजकुमारी। इंटरव्यू लिया? इंटरव्यू तो ले रहा था, सुबह से बम्बई के होटलों में खिला रहा था, बम्बई घुमा रहा था। इंटरव्यू ले लूंगा तो ऑफिस चला आऊंगा। तो मैं जाऊँ? माल पानी तो देते जाइए ना। क्यों? 10,000 रुपए तो दिए थे। वो कम थे। हाँ निकालिए। यार तुम बहुत पैसे लेते हो यार। लाइए टैक्सी का किराया। ये वो तो इंटरव्यू चाहिए तो जाइए। अच्छा। अरे उधर नहीं, उधर से कूदना पड़ेगा, इधर से। लड़की के पीछे कहाँ? अरे क्या रही? अरे भाई बात क्या? कौन है आप लोग? अरे ये लोग हमारे पीछे बच्चों, बिना मतलब कि हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? छोड़ो हमें, जाने दो। छोड़ लड़की को। अरे ये क्या हो रहा है? ये अरे
लेकिन आनंद मुझे तो समझ में नहीं आया ये लोग थे कौन और उन्हें चाहिए क्या था? अरे गुंडे लोग थे और गुंडे लोगों का काम होता है खूबसूरत लड़कियों को छेड़ना, और शरीफ लोगों का काम होता है अगर सिचुएशन हाथ से बाहर जाए तो वहाँ से भाग जाना, इसलिए हम भाग गए। तो मेरे ख्याल में हमें जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए इसके बारे में। नहीं जी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम गाँव जा रहे हैं। गाँव? हाँ। अरे गाँव से तो मैं अभी आया हूँ, मैं फिर गाँव क्यों जाऊँ? तुम्हें गाँव नहीं जाना मत जाओ, मगर हम बम्बई में नहीं रहने वाले। मैं और सपना जी तो गाँव जा रहे हैं। क्यों सपना जी? हाँ हाँ, हम जरूर गाँव जाएंगे। सपना तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गई? हुकुम सिंह जी, सपना जिसके साथ गई है उसका पता चल गया है। कहाँ है? वो एक अखबार का रिपोर्टर है, उसका पता हमारे पास है। क्या हुआ? ये कंपार्टमेंट हमारा नहीं हो सकता। यही है, यही तो है। ये तो हमारे नहीं है। बच्चों, तुम्हारे साथ कौन है? तुम किसके साथ हो? ये सब आपके हैं? खुदा के फजलो करम से। ये हमारी सीट पे बैठे हैं। आपका नाम लिखा है इसमें? सीट पर तो नहीं लिखा है, इस रिजर्वेशन स्लिप पर लिखा है, इसलिए इन बच्चों को जरा आप। ठीक है, अब मान लेते हैं क्योंकि हमें शुरू में झगड़ा करने की आदत नहीं है, बाद में कर लेंगे। चलो बच्चों जरा आप बैठ जाओ। सब आपके हैं? ये अल्लाह का करम है। अच्छा। 6 घर पे भी हैं। 6 घर में भी हैं? जी। आपको कहीं देखा है? जवानी में जब कोई दोषिता हमसे कहती थी कि आपको कहीं देखा है तो सुनने में बड़ा मजा आता था। आप आटा दाल बेचते हैं? आटा? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अम्मा इतनी बेहुरमती, ये तो जूतों समेत आंखों में घुस रही है। अरे हम लखनवी नवाब हैं, हमने महिला बेगम के जेवरात के सिवा आज तक कुछ बेचा नहीं और आप कहती है आटा बेचते हैं? लेकिन हम लोग। छोड़ो ना, मुआफी चाहते हैं। सॉरी। अब छोड़िए मियाँ, जाने दीजिए, माफ कीजिए। आप कहती है तो हम छोड़ देते, वरना हम तो यहाँ खून की नदियाँ बहा देते पान के कत्थे की तरह। हाँ